क्या भारत में यूरिया संकट आने वाला है? कुछ फर्टिलाइज़र कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया है या प्रोडक्शन कम कर दिया है, और इसका असर जो है किसानों पे भी पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत में यूरिया संकट को लेकर के। तो आखिर क्यों फर्टिलाइज़र कंपनियां जो हैं प्रोडक्शन बंद कर दिए हैं या प्रोडक्शन कम कर दिए हैं, और इसका असर जो है किसानों पे क्या पड़ेगा? दरअसल यूरिया बनाने के लिए नेचुरल गैस की ज़रूरत पड़ती है। नेचुरल गैस एक हाइड्रोकार्बन है जिसका केमिकल फार्मूला जो है CH4 है। तो होता ये है कि ये गैस जो है यूरिया बनाने के प्रोसेस में सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, मीन्स सबसे मेन रॉ मटेरियल है। इसके बिना हम यूरिया बना ही नहीं सकते। तो नेचुरल गैस जो हम क्या करते हैं, गल्फ कंट्रीज से एज ए LNG के फॉर्म में, LNG मीन्स लिक्विड नेचुरल गैस के फॉर्म में हम लोग इंपोर्ट करते हैं। चूँकि प्रेजेंट का सिचुएशन ऐसा है कि ग्लोबल गैस क्राइसिस को लेकर के पूरा डिस्टर्बेंस हुआ पड़ा है। अब भारत में इसकी वजह से हो ये रहा है कि कंपनियां प्रोडक्शन कम कर दे रही हैं। अब चूंकि गैस है नहीं, गैस आ नहीं रहा है, तो फिर वो प्रोडक्शन तो उस लेवल की प्रोडक्शन तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरी रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल नहीं हो पा रही। रिपोर्ट के अनुसार बोल रहे हैं कि भटिंडा में एंड दूसरा जो है नांगल में, जो हमारे नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड कंपनी है, वो प्रोडक्शन बंद है। इफ़को के भी कुछ यूनिट्स जो हैं, इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग इफ़को भी बोलते हैं, ये इंडिया की लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र कंपनी है। तो इफ़को हो गया, देन NFL हो गया, देन RFCL जो कि तेलंगाना में मौजूद है, रामागुंडम फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सारे या तो बंद कर चुके हैं, बंद कर दिए हैं, या इनका प्रोडक्शन जो है कम कर दिया गया है। कुछ प्लांट्स में तो 60-70% जो है कैपेसिटी से कम कर, दैट मीन्स अगर कैपेसिटी 100% की है तो 60-70% पे उसको लेके आया गया है। क्यों? ड्यू टू गैस की कमी की वजह से। अगर ये स्थिति लंबे समय तक रहती है तो आने वाले दिनों में बड़ी समस्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर यूरिया रहेगा नहीं तो जो आने वाले दिनों में खरीफ की फसल के समय बहुत ज़्यादा हमने को यूरिया की रिक्वायरमेंट होती है। अगर यही सिचुएशन अगर रहा तो यूरिया का प्रोडक्शन हमको मिलेगा नहीं प्रॉपर, और उस समय हाहाकार मच सकता है, जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। इस बीच में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो यूरिया है, यूरिया का जो फॉर्मूला है CH4N2O है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, CH4 इज़ नथिंग बट हाइड्रोकार्बन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यूरिया को बनाने के लिए। हमको जनरल लगता है कि भाई यूरिया तो एक सफ़ेद दाना है, बट नहीं, इसको बनाने का जो प्रोसेस है बहुत लेंदी है, और मेन इंग्रेडिएंट उसका जो है नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस को अलग अलग प्रोसेस करके, लाइक रिफॉर्मर में ले जा करके हम विद कैटलिस्ट के थ्रू उसको लेके जाते हैं, देन सीन गैस बनता है। सीन गैस को हम आगे प्रोसेस करके CO बनाते हैं, देन CO को यूरिया सेक्शन में ले जा करके हम CO और अमोनिया से रिएक्ट करते हैं, देन हमको यूरिया सोल्यूशन मिलता है। देन उसको प्लेट टावर में ले जा करके हम यूरिया ग्रेनुअल्स बनाते हैं। तो ये बेसिक प्रोसेस है, मैं कभी और डिटेल से समझा दूंगा जो यूरिया का बनाने का जो प्रोसेस है। ये बात है। रही बात गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो हालांकि सरकार स्थिति को संभालने के लिए फर्टिलाइज़र इंपोर्ट्स को बढ़ा रही हैं, देन हमारा कुछ स्टॉक करके रखा हुआ वो काम आने वाला है। दैट मीन्स हमारे पास यूरिया का कुछ स्टॉक है, जो अगर सिचुएशन ऐसा होता तो हम उसमें हैंडल कर सकते हैं। लेकिन
फिर भी ग्लोबल जो सप्लाई है उस पर नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर गैस की जो रिक्वायरमेंट है अगर कम हुई लंबे समय तक, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर आवर फर्टिलाइज़र। तो क्या वाकई भारत में यूरिया क्राइसिस आने वाला है? यह एक अस्थायी समस्या है एक्चुअली। अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव एंड यूज़फुल जानकारी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल, सो दैट ऐसे ही मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ। ओके, थैंक यू।